कुछ देर सोचने के बाद लुवॉश राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा, 9 दिव्य शक्तियां? पारसनाथ ने कहा, यह किस तरह की शक्तियां हैं राजकुमारी? लुवॉश राजकुमारी ने कहा, यह प्राकृतिक शक्ति से संपन्न है। शब्बीर के चेहरे का भाव बदल गया। उसने गंभीर लहजे में कहा, क्या यह सुमाली से संबंधित है? पारसनाथ ने कहा, सुमाली? सुमाली तो लाखों बरस पूर्व मर चुका है। शब्बीर ने लुवॉश राजकुमारी से पूछा, क्या सच में आप सुमाली की बात कर रही हैं? पारसनाथ के चेहरे का भाव बदल गया। वो भयभीत था। लाखों बरसों बाद भी सुमाली का नाम पूरे नरक क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहां तक कि लुवॉश जाति के प्रमुख भी उसका नाम सुनकर डर जाते। लुवॉश राजकुमारी ने अपना सर हिलाया और कहा, सुमाली। उसके शरीर में 9 अलग अलग तरह की शक्तियां थी, जिसमें पंच तत्वों के अलावा सूर्य, चंद्र, धातु, ज्ञान। समूचे ब्रह्मांड में सुमाली ही एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिसने सभी 9 शक्तियों को विकसित किया था। लाखों बरस पूर्व वो दिन और रात को भी निर्धारित करने में सक्षम था। कहानी के अनुसार जब सुमाली की मौत हुई तो उसके शरीर का विस्फोट हुआ, जिससे आसपास का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एक पल की चुप्पी के बाद लुवॉश राजकुमारी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि सुमाली के शरीर से 9 शक्ति पुंज निकले थे। वो झुंझुनू की धरती पर उतरे थे। उन 9 शक्ति पुंजों के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सुमाली की शक्ति का सार है। कुछ का कहना है कि उन 9 प्रकाश पुंजों में ज्ञान की विरासत है। कई लोग तो इसे केवल कहानी मानते हैं और कहते हैं कि सुमाली से संबंधित कोई भी शक्ति पुंज है ही नहीं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुमाली की मृत्यु नहीं हुई है। शब्बीर ने कहा, यानी आप जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि पारसनाथ ने जो कुछ कहा है उसमें 9 अलग अलग युवतियों का शरीर अलग अलग है, लेकिन उनमें 9 शक्ति पुंजों की ताकत है। लुवॉश राजकुमारी ने कहा, यदि वो वास्तव में सुमाली की शक्तियों के साथ इस धरती पर मौजूद हैं तो दक्ष से कम खतरनाक नहीं है। हमें जल्द से जल्द उन सभी को मारना होगा। लुवॉश राजकुमारी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, मैं इस प्राचीन संरचना का अध्ययन समाप्त करने के बाद व्यक्तिगत रूप से उन सभी से मिलने आऊंगी। अगर उन सभी को वास्तव में सुमाली का शक्ति पुंज मिला है तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर सभी शक्ति पुंजों को एकत्रित कर एक शक्तिशाली शक्ति पुंज बना सकती हूं। स्वर्ग से हंस क्षेत्र में आए एक योद्धा का नाम विचित्रवीर था। उसने 300 साल की आयु पूरी कर ली थी। उसकी क्षमता उच्च स्तरीय थी। पिछले आधे महीने में विचित्रवीर लुवॉश जाति के योद्धाओं का शिकार करते हुए जंगल से गुजर रहा था। उसने लुवॉश जाति के योद्धाओं के ढेरों रक्त और सीने को इकट्ठा कर लिया था। बेशक वो एक क्रूर योद्धा था। उसने स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को भी नहीं बख्शा। जिनके पास थोड़ी मात्रा में लुवॉश जाति के योद्धाओं का रक्त था वो उन्हें भी लूट लेता था। कुछ देर पहले उसने दिलदारगंज के 1 दर्जन योद्धाओं से लुवॉश योद्धाओं के रक्त और सीने को छीन लिया था। हालांकि विचित्रवीर ने उनकी हत्या नहीं की थी। विचित्रवीर को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसने दिलदारगंज के किसी भी योद्धा को अपना दुश्मन नहीं माना। उसकी नजरों में सभी प्रतिस्पर्धी थे, इसीलिए उनके पास मौजूद संसाधन को चुराया जा सकता है, लेकिन उनकी हत्या करने का कोई औचित्य नहीं है। दिलदारगंज के जिन दर्जन भर योद्धाओं से विचित्रवीर ने लुवॉश योद्धाओं के रक्त और सीने को इकट्ठा किया था वो सभी शक्तिशाली थे, इसीलिए उनके पास संसाधन भी अधिक थे। विचित्रवीर ने उन संसाधनों का आकलन करते हुए कहा, इतने रक्त के बदले में मुझे 2,50,000 योग्यता अंक प्राप्त हो सकते हैं। विचित्रवीर ने स्टोर अंगूठी में उन संसाधनों को रखा और फिर मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन अपनी कमर के पास हाथ फेरा। उसके हाथ में एक तीर आ गया। विचित्रवीर ने उस तीर को निकाला और पीछे की ओर उछाल दिया। हालांकि उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उसने तीर को पीछे की दिशा में उछाला तो आसपास के पेड़ की पत्तियां नीचे गिर गई। जैसा कि तीरथगढ़ के शीर्ष 5 योद्धाओं से उम्मीद थी, तुम बिल्कुल उस पर खरे उतरे। तुम एक बुद्धिमान योद्धा हो। एक महिला की हंसी विचित्रवीर के कानों में पड़ी। विचित्रवीर ने फौरन अपनी जगह बदल दी।
विचित्रवीर थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि उसकी क्षमता के मुताबिक किसी भी योद्धा के लिए उसे खोजना लगभग असंभव था। विचित्रवीर ने बिना घबराए हुए पूछा, तुम किस क्षेत्र से हो? क्या तुम जानबूझकर मेरी जांच करने के लिए आए हो? महिला की आवाज एक बार फिर गूंजी, कोई भी तुम्हारी जांच क्यों करना चाहेगा? एक पल की चुप्पी के बाद महिला की आवाज दोबारा आई, मैं यहां लुवोश जाति के योद्धाओं के रक्त और उनके सीने को तुमसे छीनने आई हूं। विचित्रवीर को अपनी क्षमता पर बहुत गौरव था। उसने हंसते हुए कहा, कोई मुझसे भी संसाधन छीनने का ख्वाब पाल रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा करने में सक्षम हो सकती हो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? कुछ ही देर में वो महिला विचित्रवीर के सामने प्रकट हो गई। विचित्रवीर उससे कभी नहीं मिला था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं सका। महिला ने कहा, मेरे क्षेत्र के प्रमुख की नजर लंबे समय से तुम पर टिकी हुई थी। उनकी नजरों में तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे संसाधनों को जब्त करने का निर्देश दिया है। विचित्रवीर ने एक बार फिर उपहास किया और कहा, तुम्हारे प्रमुख कौन है? मुझसे संसाधन छीनने वाला किसी भी योद्धा इस धरती पर जन्मा नहीं है। तुम्हारे क्षेत्र के प्रमुख भी ऐसा नहीं कर सकते और तुम्हारे क्षेत्र के सम्राट भी मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। एक पल की चुप्पी के बाद विचित्रवीर ने कहा, मेरा सुझाव है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, जिससे मैं तुम्हें क्षमा कर सकूं और तुम जीवित रह सको। विचित्रवीर को दूसरी दिशा से किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। विचित्रवीर ने उस योद्धा की खतरनाक आभा को महसूस किया। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और किस क्षेत्र से आए हो? महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी विचित्रवीर ने अपनी आध्यात्मिक आभा को सक्रिय किया, लेकिन तभी दक्ष वहां प्रकट हो गया। वो विचित्रवीर से 3 फीट से भी कम दूरी पर था। दक्ष ने कहा, मैं केवल लुवोश जाति के योद्धाओं के रक्त और आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता हूं। बेशक तुमने यदि मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पलटवार अवश्य करूंगा। यदि तुम्हारी मौत हो जाती है तो मैं केवल अफसोस जता सकता हूं। दक्ष ने विचित्रवीर के कंधे को थपथपाया। विचित्रवीर दक्ष की उच्च क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वैसे भी विचित्रवीर जानता था कि 2 अलग अलग दिशाओं से एक महिला और एक युवक ने उसे घेर रखा है। ऐसे में उसके लिए वहां से भागना भी मुश्किल था। यदि 2 दिशाओं से वो घिरा नहीं होता तो वो दक्ष से मुकाबला करने की कोशिश अवश्य करता। विचित्रवीर ने दक्ष को पहचान लिया कि वो गौखुर क्षेत्र का पुरोहित है। वो मन ही मन सोचने लगा, पुरोहित होने के बाद भी वो दूसरे क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा अर्जित संसाधनों को छीनने की कोशिश कर रहा है। यह वास्तव में गिरा हुआ योद्धा है। इससे पहले विचित्रवीर ने दक्ष की क्रूरता को देखा था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? क्या तुम यहां केवल संसाधनों को कब्जा करने के लिए आए हो? इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है? दक्ष मुस्कुराया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दक्ष के साथ मौजूद महिला कोई और नहीं बल्कि सुरभि थी और दूसरी दिशा में मौजूद पुरुष योद्धा पुष्पेश था। सुरभि आगे बढ़ी और उसने कहा, हां, मैं तुम्हारे संसाधनों को एक ही बार में अपने कब्जे में लूंगी, दोबारा नहीं। विचित्रवीर ने कहा, इसका मतलब यह है कि सारे संसाधन प्राप्त करने के बाद तुम सभी मेरे दोस्त बन जाओगे और अन्य योद्धाओं के संसाधनों को जब्त करने के लिए हम एक साथ आ सकते हैं। सुरभि ने कहा, इस पर विचार किया जा सकता है। विचित्रवीर वास्तव में एक शीर शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास लुवोश जाति के योद्धाओं की ढेरों रक्त की बूंदें और अन्य संसाधन थे। विचित्रवीर ने उनमें से अधिकांश रक्त की बूंदें और संसाधनों को स्वर्ग क्षेत्र के अन्य योद्धाओं से प्राप्त किया था। विचित्रवीर ने बिना देरी किए अपनी स्टोर अंगूठी से सभी संसाधन बाहर निकाल लिए। सुरभि ने उसकी स्टोर अंगूठी की जांच की, उसमें कुछ भी नहीं था। दक्ष ने फौरन उन रक्त की बूंदों को योग्यता दीवार के पास रखा। 2,50,040 योग्यता अंक। दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, शक्तिशाली योद्धाओं को लूटना हमेशा फायदेमंद ही होता है। 10 दिनों की हत्या और लूटपाट के बाद गौखुर क्षेत्र के योग्यता अंक 8 करोड़ के पार पहुंच गए थे और वो दूसरे स्थान पर पहुंचने के बहुत करीब था। दक्ष की व्यक्तिगत योग्यता अंक भी 5 करोड़ पार कर चुकी थी, जिससे वो योद्धाओं के योग्यता अंक की सूची में
11वें स्थान पर पहुंच गया। विचित्रवीर की स्थिति दयनीय लग रही थी। उसने इतने सारे संसाधनों को इकट्ठा करने में पूरे 2 महीने लगा दिए थे, लेकिन दक्ष ने उसे एक ही बार में लूट लिया। यदि उसकी मानसिक स्थिति मजबूत ना होती तो वो पागल हो गया होता। हालांकि उसने जैसे ही योग्यता दीवार देखी, उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी। सुरभि और पुष्पेश ने भी ढेरों लुवाश योद्धाओं को मारा था। उनके पास भी बड़ी संख्या में लुवाश योद्धाओं के रक्त थे, लेकिन दक्ष ने उनके रक्त और संसाधनों को झुंझुनू के लिए रहने दिया। असल में दक्ष नहीं चाहता था कि झुंझुनू अंतिम स्थान पर रहे और उसे नरक और स्वर्ग क्षेत्र के बीच में होने वाले युद्ध के लिए रणभूमि बनना पड़े। कुछ देर सोचने के बाद विचित्रवीर ने दक्ष को देखा और गंभीर लहजे में कहा, दक्ष, क्या यह अंतिम अवसर था जब तुमने मुझे लूटा है? दक्ष ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूं। विचित्रवीर ने कहा, तो फिर हम दूसरों को कैसे लूट सकते हैं? दक्ष हैरान दिखा। उसने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विचित्रवीर ने कहा, जब हम समूह बनाकर लुवाश योद्धाओं को मारेंगे या अन्य क्षेत्र के योद्धाओं को लूटेंगे तो आपस में योग्यता अंक का कैसे बंटवारा करेंगे? योग्यता अंक की लड़ाई अगले 20 दिनों में खत्म हो जाएगी। यदि मेरे पास एक भी योग्यता अंक नहीं बचा तो मैं क्या करूंगा? क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि जिन योद्धाओं को मैं मारूंगा उनके पास जितने भी संसाधन होंगे उन पर मेरा कब्जा होगा? दक्ष ने कहा, स्वर्ग के सभी 7 क्षेत्रों में तीरथगढ़ दूसरे स्थान पर है और गौखुर क्षेत्र तीसरे स्थान पर है। तुम्हें योग्यता अंक की इतनी आवश्यकता नहीं है। विचित्रवीर ने कहा, ठीक है, तीरथगढ़ शीर्ष पर है, लेकिन मेरे पास योग्यता अंक नहीं है। मुझे योग्यता अंक अर्जित करने हैं। जब से मैंने हंस क्षेत्र में प्रवेश किया तब से मैंने 2,50,000 अंक प्राप्त किए। यदि मैं 1 करोड़ योग्यता अंक प्राप्त करने में कामयाब हो जाता हूं तो स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष योद्धाओं में शामिल हो सकता हूं। स्वर्ग क्षेत्र का शीर्ष योद्धा बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है दक्ष। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। यदि कोई भी योद्धा योग्यता सूची में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो जाता तो उसे अपने क्षेत्र से ढेरों संसाधन प्राप्त होते और क्षेत्र में उसका महत्व भी ऊंचा होता। वह अनगिनत योद्धाओं के लिए पूजनीय और आदर्श बन जाता। हो सकता है कि उन्हें स्वर्ग क्षेत्र के द्वारा भी बहुमूल्य युद्ध अभ्यास संसाधन और अन्य चीजें मिल जाती।